अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ बेसिक मटेरियल की तमाम डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी विद नेम्स। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा ताकि आप लोगों को के लिए जो मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ वो आप लोग जो है वो बहुत अच्छे से सीख सकें और आप लोगों को पता चल सके कि बेसिक मटेरियल जो है वो क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ज़रूरत होती हैं और किन किन चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी ज्वेलरी मेकिंग जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये कुछ बहुत ही बेसिक सी चीज़ें जो मैं लेके आई हूँ, जो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप लोगों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकती हैं और ये आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट जो हम लोग लेंगे अपने टूल्स के साथ लेंगे। सबसे पहले जी टूल्स में हमारे पास आ जाती है ये एक सीज़र, ये आप लोगों के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है जी ये 2 in 1 नोज़ प्लायर है। ठीक है, ये इस नोज़ प्लायर को ना अगर आप लोग कुंदन की ज्वेलरी बनाते हैं या मीनाकारी की ज्वेलरी बनाते हैं या फ्लोरल ज्वेलरी बनाते हैं तो ये है जी 2 in 1 नोज़ प्लायर। ये आप अगर एक ही ले लेते हैं तो आपका ये काफ़ी है, लेकिन अगर आप लोग वायर ज्वेलरी बनाते हैं तो उसके लिए आप लोगों के लिए काफ़ी नहीं होगा। उसके लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, खैर वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है इसलिए हम उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। ये 2 in 1 नोज़ प्लायर्स है और ये जो है इसको नोज़ प्लायर भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको नोज़ प्लायर बोलते हैं और उर्दू में इसको नोज़ प्लास बोलते हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये इसके अंदर स्प्रिंग है जिससे इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। ये देखें इस तरह से। ठीक है, और ये इधर से आप इसको इजीली फोल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर जो है ये इसका कटर दिया गया जिसके साथ आप इसको वायर्स को बहुत अच्छे से जो है वो कटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये अगर आप एक ले लेते हैं तो आपका जो है ना वो दोनों कोर्सेज जो हैं वो बहुत अच्छे से हो सकते हैं। इमिटेशन करना है या कुछ भी करना है ये आपका ईजीली हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से कटर लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही नोज़ प्लायर के साथ आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आ जाती है बात शीट्स की। ये जो शीट्स हैं ये आपको 2 से 3 तरह की शीट्स होती हैं हमारे पास अवेलेबल, जो कि आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर ये वाली नहीं भी है, ये कौन सी ये भी मैं आपको बताती हूँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये 2 अगर हैं तो आप लोग बहुत ईजीली कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है जी मैट गोल्डन शीट। ठीक है, इसके ऊपर आप लोग मोटिव वगैरह बनाते हो। अब आप लोगों को बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जी बुकरम के ऊपर पहले पेंट करते हैं या इस तरह की कोई शीट लेते हैं, फेल शीट वगैरह उस पर पेंट करते हैं, फिर जब वो सूखता है फिर उसके ऊपर मोटिव बनाते हैं। वो एक पेंट का जो खर्चा होता है वो एक अलग से खर्चा होता है। उसके बाद फिर आपको जो पेंट करना होता है कभी डार्क हो जाता है कभी लाइट हो जाता है, तो वो एक आप लोगों के लिए अलग सर दर्द होती है। पेंट करोगे सूखेगा तो फिर इसलिए आप लोगों के लिए ये एक मैट फिनिश शीट है। ये आप लोगों को मैं जूम करके दिखा देती हूँ। इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम होता है, आपके मोटिव बन जाते हैं और आपकी ज्वेलरी जो है वो बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, आपके पास ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें 2-3 तरह की और भी वेरिएशंस आती हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरह की एक ही ले लेंगे तो भी आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इसका कलर जो है ना वो बहुत फ्रेंडली है और ये बहुत बजट फ्रेंडली शीट है। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये है, यहाँ से आप लोग इसका कलर जो है वो बहुत ओरिजिनल आ रहा है। उसके बाद आ जाती है जी ये शीट आ जाती है बैक साइड जोड़ने के लिए काम आती है। ये शीट मैं वैसे मोस्टली इसके ऊपर भी जो है वो बना लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर से जब इसकी शाइन नज़र आती है ना कुंदन के पेजेस बनाने से तो ये बहुत अच्छी होती है। ठीक है जी, तो ये शीट भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप कोई सिल्वर ज्वेलरी बना रहे हैं तो आपके पास सिल्वर मटेरियल के साथ ये सिल्वर जो शीट है ना ये भी होनी चाहिए, क्योंकि प्योरली सिल्वर है और ये भी आप इजीली जो है इसको कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए यूज़ होती है सिल्वर शीट। ठीक है जी, अच्छा जी नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं जी। नेक्स्ट पे आ जाती है हमारी कैटेगरी मोतियों की। तो मोती जो है वो हमारी कितनी किस्म के होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक होते हैं ये ड्रॉप साइज ड्रॉप शेप में मोती होते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ कलर सिर्फ आप लोगों को मटेरियल इंट्रोडक्शन के लिए जो है ना वो कुछ ही कलर रखे हैं ताकि मैं आप लोगों को आगाही दे सकूँ। इसमें जो है वो 3 साइज़ होते हैं, एक ये साइज़ होता है, एक इससे बड़ा होता है और एक इससे छोटा होता है। इसको बोलते हैं ड्रॉप शेप। ठीक है, ड्रॉप शेप के मोती हैं ये। ठीक है, और ये आप लोग देख सकते हैं ये जो मेरे पास साइज़ है ये 8x10 का साइज़ है। एक इससे बड़ा साइज़ भी होता है और एक इससे छोटा साइज़ भी होता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं ड्रॉप शेप। अच्छा जी, एक होता है राउंड शेप, राउंड पर्ल्स हो कह लें आप इसको, मार्बल कह लें। मोतियों में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, वो क्लासेस के साथ साथ ही आपको जो है वो पता चलेंगी। अच्छा जी, ये जो है ना ये होता है 8 mm का मार्बल है। इसके अंदर पर्ल्स के भी साइज़ होते हैं, इसके अंदर मार्बल के भी साइज़ होते हैं। इसमें भी 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर जो ज्वेलरी में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर 8 नंबर और 10 नंबर तक यूज़ होता है। ये जो मेरे पास है ये 8 नंबर का पर्ल्स है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को शो किया है। ठीक है, लेकिन जो ज्वेलरी में यूज़ होते हैं वो 4 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर ज़्यादातर यूज़ होते हैं। 10 नंबर जो होता है 10 mm जिसको बोलते हैं वो कम यूज़ होता है लेकिन होता है। ठीक है, उसके अलावा ये होती हैं जी मार्बल के फ्लैट बीड्स की लड़ियाँ। इसमें आपको स्क्वायर भी मिल जाता है, इसमें ड्रॉप भी मिल जाता है, इसमें ओवल भी मिल जाता है। ठीक है, अब ये डिपेंड
डिपेंड करता है कि आप जिस स्टोर से ले रहे हैं उनके पास कौन सी क्वालिटी अवेलेबल है और कौन सी नहीं है। इसको बोलते हैं जी ड्रॉप फ्लैट बीड्स, ठीक है। ये हैंगिंग की तरह से बने हुए होते हैं, ठीक है। इसमें भी साइजेज़ होते हैं, इसमें एक इससे बड़ा साइज़ होता है, एक ये साइज़ होता है और एक इससे छोटा साइज़ होता है, ठीक है। इसको भी ड्रॉप फ्लैट बीड बोलते हैं। इसमें ओवल भी आप लोग जो है ना वो ले सकते हैं, ओवल भी बहुत ज्वेलरी में यूज़ होता है, ठीक है। आई शेप भी होता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है जी आपकी बारी कुंदन्स की, ठीक है। पहले ज्वाइनिंग मटेरियल आपको बता देती हूँ। ये है जी हमारे पास आई पिन्स, ये देखें जी, ये हैं आई पिन्स, ठीक है। इसको बोलते हैं हम आई पिन। अच्छा जी, इसको बोलते हैं आई पिन, ठीक है। ये मेरे पास जो है अभी इस वक्त जो मेरे पास रखी हुई है वो है जी ये 1 इंच साइज़। इसमें 1 इंच से छोटा इतना साइज़ भी होता है, 1 इंच से बड़ा होता है और एक 1.5 इंच होता है और एक 1.25 इंच होता है, ठीक है। और एक 2 इंच की भी होती है, इतनी बड़ी पिन होती है जो 2 इंच की होती है, ठीक है। तो ये 3 साइज़ अगर आपके पास होते हैं ना, 2 इंच वाला नहीं भी है तो चल जाएगा आपको गुजारा। एक ये होना चाहिए आपके पास, इससे छोटा नहीं है तो भी गुजारा हो जाएगा। एक ये होना चाहिए, एक इससे बड़ा साइज़। ये 2 साइज़ जो हैं ये आपके पास लाजमी होने चाहिए। इसका नंबर जो है वो 38 नंबर है, ठीक है। 38 नंबर है। अगर आपको कोई 38 नंबर से कहता है तो आपने 38 नंबर ले लेनी है और आप लोगों ने ले लेनी है 42 नंबर, ठीक है। और ये आप लोगों के पास मस्ट होनी चाहिए ज्वेलरी मेकिंग के लिए। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है ये बारी हेड पिन्स की। अच्छा, ये होती है हेड पिन। ये एक साइड से ना आपको नज़र आ रही होगी जैसे कील होती है ना, ये कील की तरह से होती है, ठीक है। इसको हेड पिन बोलते हैं। इसमें भी इसी तरीके से साइजेज़ होते हैं जिस तरह से आई पिन्स के साइजेज़ होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इसको बोलते हैं जंप रिंग। ये गोल गोल सर्कल्स होते हैं, इसमें भी साइजेज़ होते हैं। इसमें 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर तक होते हैं, ठीक है। ये भी मेरे पास जो है ये भी 8 नंबर और 6 नंबर मेरे पास अवेलेबल है। ये दोनों ही आप लोगों को ज्वेलरी में यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये होती हैं झुमकी की कैप्स, ठीक है। इसको आप एयरिंग में झुमकी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, टसेल्स मेकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क में इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, माला मेकिंग में भी ये यूज़ होती हैं, यानी कि मल्टीपल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी साइजेस होते हैं जो कि आप लोगों के पास होना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा जी, एक ये चीज़ है, ये अभी बिल्कुल न्यूली लॉन्च हुई है। ये एक इस तरह की चीज़ है कि आप कोई भी सेट्स बनाएं हैंगिंग्स के लिए, आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। इसको आप चोकर मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, बिंदिया के ऊपर की जो पट्टियाँ होती हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको झुमकी मेकिंग के लिए भी स्पेशली आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे भी आप लोगों ने हैंगिंग करनी हो ना, आप इसको बहुत इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको भी हमारे कोर्स में शामिल है इसलिए मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। उसके अलावा ये है जी हमारे पास, ये हैं जी लॉरियल्स और ये बने हुए हैं 4 नंबर पल्स के साथ, ठीक है। और ये 3 नंबर में भी बनते हैं और 4 नंबर में भी बनते हैं, ठीक है। और ये आपको बने बनाए भी मिल जाते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास में पोस्ट करूँगी उसमें मैं आप लोगों को ये बनाना भी सिखा दूँगी, ठीक है जी। अच्छा जी, एक वो जो हमारी क्लासेस में यूज़ होने वाली चीज़ है वो ये है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली, इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसको बोलते हैं ज्वाइनिंग ड्रॉप कुंदन। इसमें भी साइज़ होते हैं, एक ये साइज़, एक बड़ा साइज़। बहुत सारी वैरायटी है जो आपको क्लासेस में साथ साथ समझ में आएगी, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करूँगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है बारी यहाँ पर कुंदन्स की, ठीक है जी। ये कुंदन है, ये कहते हैं इसको राउंड कुंदन, ठीक है। इस तरह से फ्रेम वाला कुंदन होता है। इसके अंदर भी 3 से 4 साइज़ जो हैं वो आते हैं और आपके पास सब साइज़ होना ज़रूरी होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये आ जाता है, इसको बोलते हैं आई शेप कुंदन, ठीक है। ये आई शेप का कुंदन है, आँख की तरह से ये बना हुआ होता है। और ये देखिए इस तरह से, इसमें भी 2 कलर्स होते हैं और 3 साइजेज़ हैं इसके अंदर, ठीक है। चार्ट जो है वो मैं लगा दूंगी आप लोगों के साथ वीडियो के एंड पे, या इधर कहीं लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कुंदन की सारी शेप्स साइजेज़ के साथ, ठीक है। इसके अलावा ये स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर में भी 3 से 4 शेप्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ये भी आप लोगों के पास कुंदन की सब शेप्स होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आ जाती है बात यहाँ पे फिर ड्रॉप शेप कुंदन्स की। मैंने यहाँ पे सिर्फ शेप्स रखी है, साइजेस नहीं रखे, वो जब क्लासेस दूंगी तो साथ के साथ आप लोगों को बताऊंगी। ये है जी ड्रॉप शेप कुंदन, जो कि टीनी ड्रॉप होता है। इसमें भी ड्रॉप के भी 3 साइजेस होते हैं। ये मेरे पास जो है ये स्मॉल वाला है, एक एक्स्ट्रा स्मॉल होता है और एक मीडियम होता है, ठीक है जी। इसके अलावा ये अगेन फिर राउंड का एक साइज़ मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके अलावा सी शेप होती है, ये एस शेप होती है, इसको बोलते हैं जी एस शेप। और मद आ जिसे कहते हैं ना, अलिफ मद आ, ये वो वाली शेप होती है बेसिकली। और ये भी कुछ डिज़ाइंस के अंदर जो है ना वो बहुत अपना किरदार जो है वो अदा करती है, ठीक है जी। इसके अलावा ये आ जाती है झुमकी की बेसिस। झुमकी की बेसिस अभी हमारे स्टॉक में 3 तरह की अवेलेबल हैं। एक ये वाली है, एक ये वाली है, ये वाली और ये वाली, तीनों के साथ मैं आप लोगों को काम करना जो है वो सिखाऊंगी, ठीक है।
ये वाली जो है इसमें भी बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं जो आपको डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर जो है वो इजीली मिल जाती हैं। ठीक है, इसके साथ ये बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके अलावा ये स्टोन्स होते हैं, ये स्टोन्स जो है ना वो क्रिस्टल में होते हैं, मैट में होते हैं। ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो क्रिस्टल आप लोग देख रहे हैं ये क्रिस्टल में है, ये वाला भी क्रिस्टल में है। ठीक है, इसमें ये स्क्वायर होता है, इसमें सॉरी ये रेक्टेंगल है, इसमें स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, ड्रॉप भी होता है और ओवल भी होता है। इसमें भी साइजेस होते हैं। अब ये देखिए इसका ये बड़ा साइज़ है और एक ये छोटा साइज़ है, तो ये सेट के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं, बड़ा भी और छोटा भी। उसके अलावा ये है जी हमारे पास ओवल। ठीक है, इसमें भी 3 साइज़ होते हैं। एक ये साइज़ जो मेरे पास है, एक इससे छोटा होता है और एक इससे बड़ा साइज़ होता है। ठीक है, इसको कहते हैं, ये मार्बल वाले मार्बल होते हैं, मैट फिनिश होते हैं और मार्बल में होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये अगेन वही है। अच्छा जी, ये आ जाती है ड्रॉप शेप। इस ड्रॉप शेप के अंदर भी साइजेस होते हैं। ये है जी मार्बल कोटिंग के अंदर, इसमें क्रिस्टल में भी होती है और ये मार्बल में भी होते हैं। इसमें हर तरह का जो शेड्स है वो आपको मिल जाता है। इसमें साइजेस भी इसी तरह से होते हैं, बड़े छोटे सब तरह के। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ। उसके अलावा ये स्टोन्स हैं, ये बीच में सेट्स के यूज़ होते हैं, ये सेंटर में यूज़ होते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। इसमें स्क्वायर भी होता है और इसमें ड्रॉप भी होता है और इसमें राउंड भी होता है और सब कलर्स अवेलेबल होते हैं इसमें। ठीक है जी, और इसके अलावा ये अगेन ओवल आ जाता है। ये ओवल क्रिस्टल में है। ठीक है, क्रिस्टल और जो मैट फिनिश होती है वो इस तरह की होती है और जो क्रिस्टल होती है वो इस तरह की होती है। अब ये दोनों का डिफरेंस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अच्छा जी, उसके अलावा ये वाले कुंदन हैं कुछ जो हम अपनी क्लासेस में यूज़ करने वाले हैं। ये आई शेप है, इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स होते हैं और ये ड्रॉप शेप है, इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। अगर इसके अलावा आप लोगों के पास कलर्स कुंदन है तो भी चलेगा। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं ग्लू की तरफ। मैं हमेशा अपनी स्टूडेंट्स को ये वाली ग्लू रिकमेंड करती हूँ या इम्पोर्टेड कोई भी ग्लू। इसमें B6000 है, B7000 है या E8000 है। इसमें E8000 के 2 वर्जन आते हैं, दोनों में से कोई भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छी इस कंपनी की अगर ग्लू आप कोई सी भी ले लेते हैं ना, किसी भी वेरिएशन की, तो वो आप लोगों की चल जाती है। ठीक है जी, तो ये वाली ग्लू जो है वो मस्ट यूज़ किया करें। कुछ लोग फेविकोल यूज़ करते हैं लेकिन मैं फेविकोल को रिकमेंड नहीं करती क्योंकि कुछ टाइम के बाद कुंदन के ऊपर का कलर जो है वो भी ख़राब हो जाता है। I mean कुंदन के फ्रेम्स का कलर जो होता है वो भी ख़राब हो जाता है। और दूसरा ये है कि आपके कुंदन उतरना शुरू हो जाते हैं। फिर आप लोग कंप्लेन करते हैं कि जी कुंदन उतर रहे हैं, कुंदन क्यों उतर रहे हैं? वो इसी वजह से उतरते हैं कि आपकी ग्लू जो है वो ठीक नहीं है। तो बस ये थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों की वीडियो कि आप लोगों के पास ये लाजमी ये चीज़ें होनी चाहिए, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। कुछ वायर्स वगैरह हैं वो आप लोगों को क्लासेस के साथ साथ जो है वो पता चलती जाएंगी कि कौन सी चीज़ को हमने किस तरह से यूज़ करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखना है, अपनी दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।